आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वैसे तो 7 साल बने हो गए हैं, लेकिन मैं कहूँ कि जिसकी जो दूसरी टर्म है उसको 2 साल पूरे हो गए। 2 साल तक मैंने जानने की कोशिश की कि सरकार कौन से महत्वपूर्ण कार्य, विकास कार्य करने जा रही है या कर रही है, जिसकी चर्चा की जाए। लेकिन मैं बड़े अफसोस से कहना चाहता हूं कि 2 साल के इस समय में हरियाणा आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि हरियाणा प्रगति और विकास के मापदंडों पर पीछे गया है। समस्याएं अनेक हैं। किसानों की समस्या, किसान 11 महीने से आंदोलन की राह पर है। सैकड़ों किसान मर चुके हैं, लेकिन दिल्ली की गूंगी और बहरी सरकार के कानों पर जूं नहीं रहेगा। किसानों का दमन करने के लिए, कुचलने के लिए हरियाणा सरकार ने भी अपना सहयोग दिया है। उन पर लाठियां बरसाई, अश्रु गैस के गोले और पानी की ठंडी बौछारें, हर प्रकार से जुल्म सितम, चाहे वो करनाल का लाठीचार्ज हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र का हो, चाहे हरियाणा के सिरसा का हो, हिसार का हो, किसानों का खून अपने संघर्ष के लिए सड़कों पर बिखरा पड़ा है। मुख्यमंत्री ने तो हद ही कर दी। हालांकि उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए, लेकिन उनका ये कहना लठ उठा लो और किसानों पर टूट पड़ो अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं। इस प्रकार का व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री बन गया है, जिसको इतनी भी समझ नहीं कि इन चीजों के क्या अंजाम हो सकते हैं। इनका सहयोगी दल है जजपा। वोट तो ली थी ये कहकर कि यमुना पार करेंगे, लेकिन जाकर उनकी गोदी में बैठ के सरकार चला रहे हैं। दूसरा मुद्दा नौजवान से जुड़ा है। 28 पेपर लीक हो चुके हैं, लाखों नौकरियां बाकी सरकारी दफ्तरों में। एक बार कहा तो ये था कि हम ये डीसी रेट की नौकरियां या कॉन्ट्रैक्ट रेट की नौकरियां खत्म करेंगे और नौकरियां देंगे, लेकिन हरियाणा के नौजवान, चाहे पुलिस के हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर के हैं, चाहे किसी भी, 28 बार पेपर लीक हुआ है। खाली आंसर शीट्स जा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। विकास की बात करें तो एक भी योजना भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बताएं, एक भी योजना जो राष्ट्रीय महत्व की या स्टेट के महत्व की हो, जिन्होंने शुरू करके खत्म कर दिया 7 साल में। अनाउंसमेंट होती है, लेकिन ना तो कोई यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई, ना कोई मेडिकल कॉलेज कंप्लीट हुए, ना कोई मेट्रो की एक्सटेंशन हुई, ना ही कोई 4 लेनिंग्स के प्रोजेक्ट आए, बल्कि यहां के रेलवे कोच फैक्ट्री को उठा के उत्तर प्रदेश भेज दिया। यहां का एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में जेवर में चला गया। हिसार के एयरपोर्ट की एक्सटेंशन नहीं हुई, करनाल को एयरपोर्ट की एक्सटेंशन नहीं। फोटो तो खिंचवाए आए थे चीफ मिनिस्टर वहां। कहने का मतलब यह है, एक भी नया प्रोजेक्ट जिससे हरियाणा आगे बढ़ता, इस 7 साल के दौरान इस सरकार ने पूरा नहीं किया। तक अपराध की बात है,
कभी बिहार अपराध में नंबर 1 हुआ करता था। आज ये गौरवमय स्थान हरियाणा को प्राप्त हो गया है। अपराध चरम सीमा पर है, बलात्कार हो रहे हैं, डकैतियां पड़ रही, हत्याएं हो रही, सरकार बेचिंत है। आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं हरियाणा में। रेप की घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं। असंतोष समाज के किसी भी वर्ग की लीजिए, व्यापारी वर्ग की बात कीजिए, कुछ तो कोरोना की मार, कुछ सरकार की नीति व्यापार पर भारी पड़ी है। व्यापारी की जेब से पैसा निकल रहा है। महंगाई की बात करें, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, बिजली वो महंगी हुई, पेट्रोल वो महंगा हुआ, दुगने भाव होने वाला है, डीजल दुगने होने वाला है, गैस का सिलेंडर 3 गुना होने वाला है, सरसों का तेल 250 रुपए का, डिपो बंद करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कोलैप्स कर गया, खाने के लिए काबिल नहीं। महंगाई ने सामान्य जनमानस की कमर तोड़ दी है। करहा रहे हैं लोग, आमदनी बढ़ी नहीं। हरियाणा के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो संसद के हो और चाहे प्रदेश के हो, विधानसभा, एक बार भी हरियाणा को कोई सांसद ये बता दे कि उसने हरियाणा के विकास के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए हरियाणा की आवाज भारत की संसद में बुलंद की हो। एक सांसद बता तो मैंने संसद में हरियाणा को आगे ले जाने के लिए, अपने क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए ये कहा। इसी प्रकार से विधायकों का हाल है। राज की खास तो मिटा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। सर, आप कह रहे हैं कि विधानसभा में आज अफसरशाही हरियाणा में हावी है, भ्रष्टाचार हावी है, बेरोजगारी का आलम है। हर फ्रंट पर यह सरकार फेल हो चुकी है। सर, अभी हाल में आज अफसरशाही हरियाणा में हावी है, भ्रष्टाचार हावी है, बेरोजगारी का आलम है। हर फ्रंट पर यह सरकार फेल हो चुकी है। सर, अभी हाल में मुझे तो इस चुनाव के जो इलाहाबाद में होने जा रहा है, औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगता दिख रहा है जी। अभय चौटाला ने इस्तीफा इसलिए दिया था कि देश के 3 कानून जब तक वापस नहीं होंगे मैं इस्तीफा देता। तो आज जब वो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो कानून वापस हो गए? तो वो सदन में जाकर एक नए जनादेश को, जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं, उससे कौन सा राजनीतिक अंतर डाल देंगे? अकेला चना क्या भाड़ को फोड़ देगा? ये हम जानना चाहते हैं। इलाहाबाद के चुनाव के कोई राजनीतिक मायने नहीं, अभय चौटाला को कोई राजनीतिक महत्व नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से सूखी हुई जड़ के पेड़ में, सूखे हुए पेड़ की जड़ में कितना ही पानी डाल दो, वो हरा नहीं होता। इसी प्रकार का ये प्रयास कर रहे हैं। एमएलए तो वो पहले भी थे, इस्तीफा देकर दोबारा एमएलए बनने का इस स्वांग जो रचा जा रहा है, जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, इसका कारण अभय चौटाला जी जानना चाहता हूँ। थोड़ा एक्सप्लेन करें, रीजनिंग क्या है इसके पीछे। गन्नौर शहर का, टोटल शहर का दौरा चलकर किया है, पैदल चलकर किया है। इतनी गंदगी है शहर में, एक भी ऐसा विकास कार्य दिखाई नहीं दिया जो इस 7 साल में, 5 साल पीछे मैं भी विधायक रहा, विपक्ष का विधायक था, इसलिए यहां पर काम नहीं करती थी ये सरकार। लेकिन अब 2 साल से तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। गन्नौर का स्वरूप बदलना चाहिए था।
विकास कार्य के नए आयाम आने चाहिए थे, नए प्रोजेक्ट्स आने चाहिए थे। लेकिन जनता से मिलके बात करके, पैदल जाकर देखकर लोगों में घोर निराशा है। लोग इस बात पर चिंतित हैं कि सरकार होने के बावजूद भी गन्नौर का विकास क्यों बाधित है। क्यों नहीं इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट जो गन्नौर की शान हो सकती है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ी 7 साल में। और 2 साल से तो यहाँ पर विधायक भी हैं, क्यों काम नहीं हुआ। सड़कों का इतना बुरा हाल है, मैं गांव ग्रामीण अंचलों में जाता हूं, टूटी पड़ी हैं सड़कें। ये तय करना मुश्किल है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है। हल्के कोई नए रोजगार हमारे युवाओं को नहीं मिल पाए। तो इस प्रकार से गन्नौर, अगर ये कहा जाए कि डबल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने के बावजूद भी जो इतनी आशाओं से लोगों ने बनाए थे, सोचते थे कि गन्नौर का स्वरूप बदल जाएगा, आज वो निराश है। गन्नौर की जनता निराश है। सर आप क्या मानते हैं? पहले तो ये है कि जो यहाँ पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया उसको मेंटेन कर लें, उसी में हम उनको बधाई दे देंगे। भी बड़ा अच्छी सड़कें बना दी, गड्ढे भर दिए, ये टाइलें लगा दी, हम सारा चर्चा कर सकते हैं। लेकिन गन्नौर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं भी नहीं कर पाया। मैं उस बात, क्योंकि गवर्नमेंट के मापदंड ऐसे थे, उनके मापदंड को बदला जाता। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट यहाँ का जो जिले का एकमात्र मॉडल स्कूल है, वो इस प्रकार, आज मैं मॉडल स्कूल में गया भी था। हमने तो मॉडल स्कूल की आधारशिला रख दी थी, वहाँ नया प्रोजेक्ट तैयार करा दिया था। बदकिस्मती से सरकार बदल गई, वो पूरा नहीं हुआ। तो ये हॉस्पिटल भी जो है गन्नौर बढ़ रहा है और लगातार गन्नौर की सीमाएं बढ़ रही हैं। यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी, क्योंकि ये सब डिवीजन है, हॉस्पिटल होना चाहिए। और पीएचसीज भी नहीं बननी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम इस दिशा में नहीं उठा है जिसके आधार पर मैं कह सकूं कि कन्नौर में इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, जो भौतिक ढांचा है, उसकी ग्रोथ के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं। बल्कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड ढांचा है उसकी मेंटेनेंस की तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं है।